मैं कर्म बोल रहा हूँ। मैं तेरे साथ ही पैदा हुआ, लेकिन तेरे मरने के बाद तक रहूंगा। लोग तुझे भूल जाएंगे, लेकिन तुझ में मुझे कभी नहीं भूलेंगे। जब समय के साथ सब साथ छोड़ देंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा। जो तू करेगा वही बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं तेरा सच्चा साथी हूँ। जब तक तू रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू जब नहीं भी रहेगा तब भी मैं रह जाऊंगा। मैं इधर भगवान बनाता हूँ। मतलब भगवान की मूर्तियाँ बनाता हूँ। आपका काम अगस्त में शुरू होता है। मैं तो रमज़ान में ही भगवान बनाना शुरू कर देता हूँ। मतलब मूर्तियाँ बनाना। वैसे मैं भगवान बनाना भी सिखाता हूँ। मतलब मूर्ति बनाना भी सिखाता हूँ। और हाँ, मैं सिखा भी देता हूँ भगवान बनाना। मेरा मतलब मूर्ति बनाना। कई बार तो अजीब गरीब लोग भी पाला पड़ता है। ये सभी लोग अपने अपने काम के लिए भाग रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक वैसे ही मेरा भी एक मकसद है। मकसद जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ जाना है वो तो पता नहीं, कहाँ से आया हूँ उसका अभी पूरी तरह इल्म नहीं। खैर, मकसद पर आते हैं। मेरा मकसद जानने के लिए आपको मुझे जानना होगा और पहचानना होगा। अरे, आपका काम हो गया ना। चलो, अच्छा है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका काम उनकी जिंदगी के मकसद से जुड़ा होता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। यार महेश, मुझे धंधा करते हुए 50 साल हो गए। बचपन से देख रहा हूँ धंधा बढ़ता चला जा रहा है। अबे समझ में नहीं आ रहा है, भक्त बढ़ रहे हैं या भक्ति। भक्त का पता नहीं, पर हाँ, भक्ति के दिखावे के साथ साथ भक्त जरूर बढ़ रहे हैं। नहीं महेश, आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें भर आती हैं पप्पा को देखकर। देवा रे देवा। और ये आजकल के बच्चे, न जाने उनका ध्यान कहाँ रहता है। बप्पा पर। आजकल का तो पता नहीं, लेकिन इन दिनों बच्चों का ध्यान बप्पा पर ही रहता है।
मैंने आज तक तुझे नहीं पूजा, लेकिन हमेशा हर पूजा में अपने परिवार के साथ रहा, बैठा, तेरे सामने झुका, उनकी आस्था के लिए, उनकी खुशी के लिए। आज तुझे पुकार रहा हूँ सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपकी आंखों में आंसू? नहीं माधवी, धुएं की वजह से। बप्पा सब ठीक करेंगे, आप परेशान क्यों होते हो? हमारा भाग्य बस थोड़ा सा नाराज है हमसे। इस बार तो बापा भी नाराज है माधवी। काका, 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 आप ये मूर्ति संभाल कर रखिएगा, इसे मैं ही लेकर जाऊंगी। पैसे दे दो, बप्पा ले लो। हाँ हाँ, मैं कल सुबह पक्का आऊंगी, बस आप इस मूर्ति को संभाल कर रखिएगा। देखते हैं। अरे देखते हैं क्या, इधर तो देखिए, देखते देखते लगा रखा है। आप इस मूर्ति पर मेरा नाम लिख दीजिए। अगर कोई आ गया और उसको लेकर गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है, आधा घंटा दीजिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना, अगर कोई ग्राहक आ गया तब मैं कुछ कर नहीं सकता, पहले बोल रहा हूँ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। इस महीने सैलरी नहीं आई और हो सकता है अगले महीने कंपनी भी बंद हो जाए। तो मैंने फैसला किया है कि इस साल हमारे घर पर बप्पा नहीं आएंगे। इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं किया माधवी, और अगर पिछले जन्म का कुछ कर्ज है तो पता नहीं। आप लोग होते कौन हो पापा को लाने वाले? पापा का घर है, पापा खुद आएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलका जी, ये कैसा घर बेचा आपने हम लोगों को? जब से यहाँ है किस्मत उल्टी दिशा में ही चल रही है। ओहो शंभू भाई, एक तो आपने ये घर मेरे से नहीं खरीदा और जिनसे खरीदा है वो इस दुनिया में है नहीं, सो प्लीज। शंभू भाई से मिलना था।
आप कौन? जी मैं अब ये कब पैदा हुआ? किसी को भी चाय पीने लग जाती है। घर है कि चाय की टपरी? आप लोग परेशान लग रहे हैं। मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मेहमान को ये पूछकर थोड़े ही आते हैं। वो क्या है ना, इस बार हमारे घर पप्पा नहीं आ रहे, तो थोड़ी हताशा है। जी पप्पा का घर है, मर्जी होगी तो आएंगे। जी भाई। वैसे आपने घर काफी अच्छा मेंटेन किया है। पहले तो बुच्चर खाने लगता था। जी भाई, एक घर ही तो है जो अपना सा एहसास देता है। सही कहा आपने। वैसे कितना वक्त हो गया आपको ये घर छोड़े हुए? आप काफी टाइम हो गया, काफी कुछ बदल भी गया है। आपसे एक बात पूछूं? मैं छत देख सकता हूँ? पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाएंगी। हाँ हाँ, जाइए। सब ठीक हो जाएगा। वो खामोशी भी सुनता है और उसके यहाँ खामोशी भी दुआ बन जाती है। कौन है? किधर है? किसी को भी घर में घुसा लेती हो। तुम जानते हो हमारे घर की हालत क्या है? हमारे घर के पुराने मालिक हैं, घर देखने आए हैं। घर के मालिक? मैंने तो ये घर 70 साल के गुज्जू भाई से लिया था। और गुज्जू भाई को मैंने दिया था। कौन हो भाई? आसमान से टपके हुए जमीन से बाहर आ जाओ। आप चलिए मेरे साथ। आप चलिए नीचे, फिर हम बात करेंगे। शंभू भाई, आप कौन हो भाई? मैं आपको नहीं जानता। पहले आप घर से निकलिए। एक बार मेरी बात तो सुन आप नीचे लीजिए। आइए, हम नीचे चलकर बात करते हैं। सुनिए ना। आइए आइए, आप पहले बाहर आइए। मैं क्या कह रही हूँ? नहीं शंभू भाई, तो सुन लीजिए। नहीं। गोमती देवी। गोमती देवी। इसी नाम पर है ना मकान? मेरी माँ का नाम आप कैसे जानते हो? मैं मूर्तिकार, गणपति जी की मूर्तियों पर रंगाई करता हूँ। कहते हैं रमजान के महीने में कोई पवित्र काम किया जाए तो पुण्य मिलता है। तो इससे ज्यादा पवित्र काम और क्या होगा। उन्हीं मूर्तियों से जोड़ जोड़कर मैंने ये घर बनाया, जिसे आपने और सुंदर कर दिया। याद कीजिए, वो रमजान के दिनों में आपने मेरी बहुत मदद की और मैंने कहा था कि सूद समेत वापस लौटाऊंगा, तो लौटाने आ गया। मुझे तो कुछ याद नहीं। वैसे भी नेकी करके भूल जाना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो गुज्जू भाई की बेटी से पूछ लीजिए। ये आप ही की अमानत है।
सुनो भाई, अपना नाम तो बताओ। रिजवान खान। हे देवा, हाँ शंभू भाई, अब क्या है? हेलो अलका जी, अलका जी, प्लीज फोन मत काटिए। मुझे ये बताइए कि आपसे पहले इस घर में कौन रहता था? वो पिताजी अक्सर बताया करते थे कि जब वो छोटे थे तो कोई रिजवान खान नाम का एक बंदा था जिनसे उन्होंने ये घर लिया था। पर इस बात को तो 100 साल से भी ज्यादा हुए। क्यों, क्या हुआ? हेलो, बेटा, जरा सुनो, मूर्ति नहीं चाहिए? तभी से कह रहे थे संभाल के रखो, संभाल के रखो। हाँ, अरे बेटा, अपना नाम तो बता दीजिए। कृति देशमुख। अच्छा। देवा, लक्ष्य ठेवा। अरे देवा, कैसे हो? बस बहुत दिनों बाद आए हो। आओ। नहीं, फिर कभी। बस एक ज़रूरी काम था, वो करने आया था। और आप बताइए, लोगों को मूर्तियाँ पसंद तो आ रही हैं? पसंद? लोग बप्पा की तरफ एक तक देखते रह जाते हैं। एक बात कहूंगा देवा, सचमुच क्या कलाकारी है तुम्हारी। ऐसा लगता है सदियों से, जन्मों से तुम शायद यही काम करते आ रहे हो। अद्भुत। दुआ है बप्पा की, अगला जन्म मिला तो धर्म कोई भी हो, कर्म यही दे। क्या बात। जय गणेश। गणपति बप्पा मोरया। और ऐसे मेरा मकसद पूरा हुआ। हाँ, सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन पहले कर्म तुम्हारे। और हाँ, मैं परसों आ रहा हूँ, तैयारी रखना। गणेश जी पिताजी, आया।
वैसे एक बात बताऊं, अगली बार पिताजी धरती पर आने का सोच रहे हैं। पुत्र गणेश,